नमस्ते दोस्तों, मनवा माइंड चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए माफ कीजिए। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की स्टोरी शुरू करते हैं। भले ही आप राजकुमारी हों, फिर भी विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। काउंट ने स्वयं आदेश जारी किया है। तो फिर क्या आप मानते हैं कि लोगों को मवेशियों की तरह बंद करना सही है? क्या ऐसे वातावरण में रहना सही है जो रहने के लिए उपयुक्त नहीं है? वे मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपना देश और अपना परिवार खो दिया है। और यदि वे दोषी थे, मैं सबसे पहले दंडित होऊंगा। इससे पहले कि मैं वोल्गा साम्राज्य की राजकुमारी बनूं, मैं निर्वासन चाहने वाले शरणार्थियों में से एक हूं। राजकुमारी, यदि आप इसी तरह बने रहेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा सिवाय परेशानी पैदा करने के। हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं। होने देना, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काउंट ने हमें आदेश दिया है। स्थिति गंभीर होती जा रही है। क्या यह ठीक है? क्या आप जानते हैं वह कौन है? बेशक वह वोल्गा राज्य में भी काफी प्रसिद्ध है, एक राजकुमारी के रूप में जो रईसों की निगाहों की परवाह नहीं करती। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने सुना है कि उनका राज्य नष्ट हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजकुमारी रीना को ऐसी जगह देखूंगा। रीना? नहीं, फिर भी मैं उसे देखता हूं। यह निश्चित रूप से कैटरीना है। क्या उसने भी मेरी तरह पुनर्जन्म लिया? फिर भी वह पहले जैसी कैसे दिख सकती है? राजकुमारी रीना, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। यदि हम इसे जारी रहने देंगे तो दंड का सामना हमें ही करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो? अभी अभी हमें परेशान करना बंद करो। हे, अपने गंदे हाथ उससे हटाओ। भले ही समय बीत जाए और दुनिया बदल जाए। रुको, ये गंदगी के टुकड़े। कोई बात नहीं, क्या बस कभी गायब मत हो जाना। स्टॉप, बंद करो। इसकी कोई जरूरत नहीं है इतनी दूर तक जाना। कटरीना, तुम बेवकूफ! क्या तुमने एक गार्ड पर हमला करने की हिम्मत की? ऐसा लगता है कि आपको शाही कानून का डर नहीं है। क्या यह तुम्हारा शाही कानून है? जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण। कमीने, मैं तुम्हें इसका पछतावा करा दूंगा। यह विशाल अखाड़े में जाने का समय नहीं है। इससे पहले कि यह और बड़ा हो जाए, तुम्हें भाग जाना चाहिए। कैटरीना, क्या तुम्हें चोट लगी? मुझे खेद है, मैं एक क्षण के लिए पागल हो गया था। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी। ओह, मुझे खेद है। हाँ, मुझे खेद है। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा क्या मतलब है, कौन? मैं? अब और नजदीक मत आओ। यह सही है। मैं अलग दिखता हूं, इसलिए शायद आप मुझे पहचान न पाए। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। आप और उन गार्डों के बीच क्या अंतर है जो इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे कैटरीना? यह तो अधिक महत्वपूर्ण बात, ऐसा लगता है कि आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मेरा नाम कैटरीना नहीं है। मैं रहना हूं। ओह, ऐसा लगता है कि युवा भगवान ने गलती की है राजकुमारी। हम संदिग्ध लोग नहीं हैं। आप देखें, वह कुछ कठिनाइयों से गुजरा है। मैंने सहन किया अकेले अनगिनत घंटे, हालांकि मुझे पता था कि वह कभी वापस नहीं आएगी। मैं इस तरह टूट जाता हूं सिर्फ इसलिए कि वे एक जैसे दिखते हैं। राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने तुमसे कहा था कि आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित है। क्या आप जानते हैं कि आपको ढूंढना कितना कठिन था? रीना बटलर विक्टर। ओह विक्टर, तुम देखो, मुझे मत बताओ कि तुम फिर से गार्डों से लड़ रहे थे। लेकिन आपके बगल में ये लोग कौन हैं? यह हमारी पहली मुलाकात है।
मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण हालात काफी तनावपूर्ण हैं, इसलिए मुझे खुशी होगी यदि आप राजकुमारी के बहुत करीब न जाएं। हाँ हाँ, कितना बेवकूफ है। हालांकि यह सच है कि मैंने गलतफहमी के कारण स्थिति को बढ़ा दिया, चाहे मैंने यह कैसे भी किया हो। क्या यह सच नहीं है कि मैंने आपकी मदद की? मैंने बदले में कुछ पाने की उम्मीद से ऐसा नहीं किया। लेकिन क्या आप कम से कम धन्यवाद नहीं कह सकते? चलो चलें, फिलिप। ठीक है, अब चलें। ठीक है। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका। गिगंत अरीना। इस गहन मुकाबले में कोई भी दिग्गज हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में आपको शांत रहने की आवश्यकता है। ओह, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत उस हमले को रोक दिया, लेकिन सब खत्म हो गया। और अब अंतिम झटका है। बहुत खूब, एडोल्फ जीत गया। वाह युवा स्वामी, आपने फिर से कमाल कर दिया। इस दर पर हम अपना सारा कर्ज चुका देंगे और अमीर बन जाएंगे। यह बहुत आसान है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि गिगेंट्स गोलेम जादू पर आधारित हैं? मैं आसानी से विजेता का निर्धारण कर सकता हूं क्योंकि मैं मन के प्रवाह को देख सकता हूं। ऐसा लग रहा है कि यह मैच काफी खूनी होगा। यह सैवेज बनाम स्टिंग है। मुझे लगता है कि मैं अगले मैच की भी भविष्यवाणी कर सकूंगा। 1 जीत और 5 हार के साथ स्टिंग सैवेज के खिलाफ कैसे जीत सकता है, जिसके पास 28 जीत और 2 हार हैं। यद्यपि इतनी कमजोरी के बावजूद भी जीतना संभव है, ऐसा लगता है कि यह मैच मामूली होगा। देवियों और सज्जनों, कृपया उन बड़ी कुल्हाड़ियों पर एक नजर डालें। ऐसा एक भी विशालकाय प्राणी नहीं है जिसे वे हरा न सके हों। दोहरी कुल्हाड़ी चलाने वाला बर्बर सैवेज राइडर ब्रायन। उसका प्रतिद्वंद्वी वही है जिसने पिछली बार चमत्कारिक ढंग से विजय हासिल की थी। ओह, भाग्यशाली विशालकाय स्टिंग। ओह, यह बहुत दुख की बात है। वह भाग्यशाली जीत हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन अब उनका सामना सैवेज से होगा। स्टिंग राइडर करें। जागो फिलिप, स्टिंग पर पूरा जोर लगाओ। डंक मारना। आप क्या कह रहे हैं? सैवेज को यह मैच जीतने की गारंटी है। मैं आश्चर्यचकित हूं। अच्छा, ऐसा है, एक अलग विजेता। क्या क्या हो रहा है? स्टिंग अप्रत्याशित प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की उम्मीदों को तोड़ते हुए एक दर्दनाक हार, वे सैवेज के हर हमले को रोक रहे हैं। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक शौकिया थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके पास कुछ कौशल हैं। हालांकि यह अभी भी मुझे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप हार नहीं सकते, स्टिंग। मैना फ्लो के मामले में स्टिंग का पलड़ा भारी है। आखिर वे क्या सोच रहे हैं? वे अपने मन का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उठो बेटा। आपके पैर अभी भी जुड़े हुए हैं। यदि आप अब और नहीं लड़ सकते, मैं तुम्हें और अधिक विनाश ही दे सकता हूं। हम क्या करें? इस दर पर तो हम अपना सारा पैसा खो देंगे। क्या आप जानते हैं कि आप बड़े मैचों में अपना दांव समायोजित कर सकते हैं? मैच के 30 सेकंड तक क्या होगा? और अभी वह समय सीमा बीत चुकी है। मैं इसका भुगतान नहीं कर सकता इससे अधिक कोई मरम्मत। आग का धमाका। यह कैसे हो सकता है? आज हमारे यहाँ एक अभूतपूर्व घटना घट रही है। हमारे चैंपियन, जिन्होंने अपने विशुद्ध कौशल से 20 से 1 के अंतर को पार कर लिया, उनका नाम स्टिंग है। हम जीत गए। मैंने पूरे समय आप पर विश्वास किया। उन्होंने जादू का प्रयोग किया। यह संभव नहीं हो सकता। क्या स्टिंग की सवार करेन अवश्य ही एक रून शूरवीर रही होगी। दैत्याकार प्राणियों को जादू करते देखना कोई आम बात नहीं है, लेकिन वे शायद अपनी ताकत छुपाकर खतरा बढ़ा रहे होंगे। नहीं, यह महत्वपूर्ण
हथियारों के माध्यम से जादू का उपयोग करने के पीछे का मौलिक सिद्धांत मैंने ही विकसित किया है। और वह तरीका, चाहे कितना भी समय बीत गया हो, दूसरों द्वारा दोहराया नहीं जा सकता। ऐसा है क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मैंने काले जादू के प्रयोग से पूरा किया। विशाल अखाड़ा हैंगर। आप हैंगर में क्यों आना चाहते थे? क्या हमें यथाशीघ्र वापस लौट जाने की आवश्यकता नहीं है? चुप रहो। मैं सोचने में व्यस्त हूं और आप मदद नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी अपना मन बदल सकते हैं। आप ऐसे विशालकाय व्यक्ति के साथ मैच देखने कैसे जा सकते हैं? यह वह लड़ाई नहीं है जिसे आपको पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन आंद्रेई जैसा एक भाड़े का सिपाही काउंट के विशालकाय से लड़ने के लिए एम्बायर पर सवार होने में कोई परेशानी नहीं होगी। वे लोग हम फिर राजकुमारी रीना से मिले। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ समस्याएं हैं। राजकुमारी, आप इस तरह के जल्दबाजी भरे द्वंद्व के लिए क्यों सहमत हुईं? यदि आप हार गए तो आपको काउंट से विवाह करना होगा। यह कोई ऐसा निर्णय नहीं है जिसे आप इतने हल्के में ले सकते हैं। मैंने अपना चुनाव सावधानी से किया। यदि मैं स्वीकार नहीं करता तो अनगिनत शरणार्थी भूख से मर जाते। सभी को बचाने के लिए यही एक रास्ता है। ऐसा नहीं हो सकता। अपने भविष्य का बलिदान देना एक व्यवहार्य विकल्प कैसे हो सकता है? एक विशालकाय के साथ जो टूटकर गिर रहा है, यह स्पष्ट है कि आप हार जाएंगे। आप शरणार्थियों की इतनी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन आपके अपने जीवन का क्या? आप अपने जीवन की सुरक्षा क्यों नहीं करना चाहते? चलो चलें, फिलिप युवा भगवान। मैं खत्म कर चुका हूं। चलो वापस चलें। सवारियां। ठीक है। हाँ, वह कैटरीना नहीं है। मुझे इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप बस अपने आप को बेच रही हैं, राजकुमारी। काउंट एक ऐसा आदमी है जो अपनी चाहत को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसने पहले भी कई बार शरणार्थियों को धमकाया है। राजकुमारी, आपके बिना शरणार्थी सचमुच असहाय हो जाएंगे। और यदि आप मन पत्थर को पूरी तरह से नहीं बदल रहे हैं, यह विशालकाय मशीन चलाने लायक भी नहीं होगी। भले ही ऐसा हो, काउंट मोनाक के विशालकाय की तुलना में इसके विनिर्देशों में अंतर इतना अधिक होगा कि उचित मुकाबला करना कठिन होगा। आपको अपने बटलर की बात सुननी चाहिए। मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैं बिना प्रयास किए ही हार जाऊं, बस और कौन? क्या आप कमजोरों के लिए खड़े होंगे? तो फिर क्या मैं एक नजर डाल सकता हूं? वह मन पत्थर और यह विशालकाय, मुझे लगता है कि उनका अभी भी उपयोग किया जा सकता है। पीछे हटो, राजकुमारी। यह संयोग से ज्यादा सुविधाजनक है। वे काउंट मोनाक द्वारा भेजे गए हत्यारे हो सकते हैं। अरे दादाजी, आपने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है। आहा। कृपया तलवार रख दीजिए। यह ल्यूक दी लाकन हैं, जो लाकन परिवार के 15वें वंशज हैं और वर्तमान प्रभु। हीरो लाकन का परिवार। हम उन शब्दों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? विक्टर, नीचे खड़े हो जाओ। राजकुमारी, मैं हमारी पहले हुई मुलाकात के लिए माफी चाहता हूं। ऐसा लगता है कि आपने हमारी स्थिति सुन ली है। मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आ रही है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर ठीक हो तो मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं। ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बार मैं गलती न करूं, मैं अपनी कुशलता का प्रदर्शन अवश्य करूंगा। आह, राजकुमारी, विशाल मरम्मत कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। यही कारण है कि विशालकाय विशेषज्ञों को लौह जादूगर कहा जाता है। क्या वह इस विशालकाय को और अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा? धिक्कार है कुलीन लोगों और उनके विशाल अहंकार पर, जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। तो फिर क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हैं? मैं 10,000 पेसों की शर्त लगाता हूं कि हमारे युवा भगवान इस विशालकाय को आसानी से ठीक कर देंगे जिसे आप दोनों ठीक नहीं कर पाए। क्या? मैं ऐसा ऑफर क्यों लूंगा? यदि आप डरे हुए हैं तो आपको इसे लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा, डरे हुए? दाव दुगुना करो और मैं शामिल हो जाऊंगा। सर फिलिप, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हाँ, राजकुमारी। क्या ऐसा कोई उपकरण है
आमतौर पर गिगेंट को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यंग यंग लॉर्ड। चुप रहो फिलिप, बस देखते रहो। वो क्या है? अब जागो। ओह, क्या आप सचमुच ऐसी जगह पर गिरे हैं? आप अमर प्राणी हैं जो आपके शत्रुओं को नरक में ले जाते हैं। एक बार फिर मेरे आह्वान का उत्तर दो, जैसी कि युवा प्रभु से अपेक्षा की गई थी। मुझे तुम पर विश्वास था, यह असंभव है। उसने सचमुच ऐसा किया। एमवायर एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। यह कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह एक मृत जादुई क्रिस्टल को पुनर्जीवित करने में सक्षम था। मैंने अपने जीवन में ऐसे जादू के अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना था। महाद्वीप नहीं, पूरा विश्व इस ऐतिहासिक घटना पर आश्चर्यचकित होगा। युवा प्रभु, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं आपकी बात पर तब भी विश्वास करूंगा जब आप कहेंगे कि आप पत्थरों से गोलेम बना सकते हैं। यह असंभव है। इसमें कोई चाल होनी चाहिए। खून से जादुई घेरा बनाना और उसे सक्रिय करना काले जादू जैसा लगता है। क्या आपको नहीं लगता? मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। आप लाकन के एकमात्र उत्तराधिकारी होने का दावा करने का साहस करते हैं। काला जादू का प्रयोग, आप इसे कैसे भी देखें, यह कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। सच तो यह है, यह लाकन परिवार द्वारा दी गई एक अत्यंत गुप्त तकनीक है। लगभग 500 वर्षों तक छिपाकर रखा गया। फैमिली की गुप्त तकनीक। किस प्रकार के तलवारबाज परिवार के पास गुप्त जादू तकनीक है? अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वह काला जादू ही क्यों न हो, आपने अनगिनत लोगों की जान बचाई है। मैं नहीं जानता कि मैं इसका कितना ऋण चुका पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछली बार जो कुछ हुआ उसके लिए भी क्षमा मांगना चाहता हूं। खैर, यह ठीक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने गलत समझा। नहीं, मेरे कारण तुम्हें दुख हुआ तो कृपया मुझे कम से कम आपका इलाज करने की अनुमति दें। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। यह क्या है कि तुम इस तरह चिल्लाते हुए अपना सिर फाड़कर आए? वह चला गया। वह प्रतीक्षा कक्ष में नहीं है और मैंने पूरे आवास में खोज की, लेकिन मुझे राइडर आंद्रे कहीं नहीं मिल रहा है। हम आंद्रे पर जीत हासिल करने में सफल रहे। अब राजकुमारी के पास कोई सवार नहीं है जिसका वह उपयोग कर सके। ऐसा लगता है कि वे किसी तरह अपने विशालकाय उपकरण की मरम्मत करने में सफल हो गए हैं। हालांकि मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफी से सबसे ज्यादा नफरत है। इसका मतलब है कि आपने गलती की है। कृपया मुझे बस एक और मौका दीजिए। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भागो आपको बर्खास्त जाता है। लेमर फिफ के लॉर्ड काउंट मोना अपनी भूख खो दी है। कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है ना? इन कोई नहीं। इसकी तो लेशमात्र भी संभावना नहीं हो सकती। तब तक नहीं जब तक राजकुमारी रीना पूरी तरह से मेरी न हो जाए। जल्द ही सबको पता चल जाएगा मोनाके का स्वामी किस प्रकार का व्यक्ति है। अब तो अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात हमारे पास है। राजकुमारी रीना का मायर बनाम अकिलिस। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। मोनाक के शानदार काम को गिने अकिलिस। यह लैमर फिफडोम का चैंपियन है जिसके नाम 78 जीत हैं और एक भी हार नहीं। आइए देखें कि मायर ने हमेशा विजयी रहने वाले चैंपियन के खिलाफ क्या तैयारी की है। तथापि मैदान में एनवायर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। क्या उन्होंने अंत में मैच छोड़ दिया है? अरे, क्या तुम डर गए और भाग गए? अरे, हमें हमारे पैसे वापस दो। हे। क्या आपने इसलिए हार मान ली है क्योंकि आपके पास कोई सवार नहीं है? इसीलिए तुम्हें चुपचाप मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए था। रीना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब तुम मेरे अभिमान को ठेस पहुंचाओगे तो क्या होगा। आंद्री चला गया। मैं उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा हूं। ऐसा लगता है काउंट मोनाक ने हमें धोखा दिया है। आंद्री एक वफादार जागीरदार है। क्या आप कह रहे हैं कि उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है? ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसे काउंट के शिविर में प्रवेश करते देखा है। अरे, एंड्री को चुराए बिना भी हमारे दिग्गजों के बीच ताकत में अभी भी अंतर है।
मैं यकीन नहीं कर सकता कि वह इतना नीचे गिर सकता है। यह केवल सत्ता के बल पर हमें कुचलने की बात नहीं है। यदि आप भाग नहीं ले सकते तो फिर आपको उससे शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा, सही है? यदि यह बहुत अधिक हस्तक्षेपकारी न हो, मुझे विश्वास है कि मैं इसमें भी आपकी मदद कर सकता हूं। जे आप ऐसा कैसे करेंगे, लॉर्ड ल्यू? हम युवा प्रभु, ऐसा नहीं है कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आप उस दुर्घटना को नहीं भूले हैं जो पिछली बार तब घटित हुई थी जब आपने एक विशालकाय विमान को चलाने का प्रयास किया था, है ना? चिंता मत करो, एक विशालकाय मशीन का संचालन करना बस। ओह हमने सोचा कि मायर ने लड़ाई छोड़ दी है, लेकिन वह यहाँ है, सही समय पर मैदान में प्रवेश कर रहा है। वह सदैव विजयी अकिलीस के सामने होने पर भी भाग नहीं पाया। क्या आपने नहीं कहा था कि राजकुमारी की तरफ कोई सवार नहीं था? मुझे यकीन है कि वहां कोई और सवार नहीं था। तो फिर क्या उसने एक भाड़े का सिपाही किराए पर रखा था? यह नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि वह इस मैच के महत्व को नहीं समझते, लेकिन यह सोचना कि कोई इतना दूर चला गया है कि वह मेरे क्षेत्र में राजकुमारी का पक्ष लेने की हिम्मत करेगा। सर विक्टर, मैच के बारे में क्या हम देर से नहीं आए हैं? शुक्र है कि हम समय पर प्रवेश करने में सक्षम थे। यह राहत की बात हो सकती है, लेकिन क्या यह सचमुच ठीक है? एक नज़र में दिग्गजों के प्रदर्शन के बीच अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन विरोधी राइडर भी लेमर क्षेत्र का चैंपियन है। सब ठीक हो जाएगा। लॉर्ड लुक, यद्यपि वह सामान्यतः सरल स्वभाव का दिखता है, वह आदमी काफी कुशल है। युवा प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? विशालकाय मीर, जिसके खो जाने की हम सभी को उम्मीद थी, समय पर आ गया है। हालांकि जैसा कि हम देख सकते हैं, विशिष्टताओं में अंतर स्पष्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका प्रतिद्वंद्वी अकिलिस अपराजित चैंपियन है। ऐसा विशालकाय, क्या वे सचमुच लड़ने का इरादा रखते हैं? हाँ 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 हाँ, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। उन्हें बस भाग जाना चाहिए था। इस तरह के कबाड़ के टुकड़े को विशालकाय कहना, क्या यह हिल भी सकता है? मैं इस तथ्य की सराहना करूंगा कि आपने भागा नहीं। तथापि आपको अवश्य पता होना चाहिए कि इस मैच में क्या क्या होगा। मेरा आपके साथ नरमी बरतने का कोई इरादा नहीं है। जब तक आप इसे क्रियान्वित होते नहीं देखते, तब तक आपको पता नहीं चलता। ठीक है, चलो अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। परीक्षण के लिए आशा के अनुसार उसकी शक्ति वास्तव में उसके आकार के अनुरूप है, तथापि सिर्फ इसलिए कि आप बड़े और मजबूत हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप एक अच्छे फाइटर हैं। वह भी तेज है। वाह, तुमने मेरे हमले को टाल दिया। मैं देख रहा हूं कि आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से निराधार था। यह खतरनाक था। यह बहुत बुरा है। सवार है कम से कम एक विशेषज्ञ शूरवीर। हमले और अधिक हमले। अकिलिस लगातार वार करता रहता है एमवाईआर की ओर। लानत है तुम पर। हमने सोचा था कि यह एक त्वरित मैच होगा, लेकिन मायर ने अभी तक एक भी हिट नहीं लगने दिया है। अरे, हम हमेशा दौड़कर नहीं जीत सकते। विक्टर, इतना घबराओ मत। ल्यूक ने कहा कि फिलिप एक शक्तिशाली शूरवीर है। आइए उस पर विश्वास करें। मैं आपकी फुसफुसाहट सुन सकता हूं। उसने पहले भी अनगिनत शूरवीरों का सामना किया है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक अच्छा शूरवीर है। तथापि अरे, यहां आओ, मुझे थोड़ा समय दें। मुझे बाद में उसे शिक्षित करना होगा। वह क्या कर रहा है? अरे, क्या ये आदमी कभी थकता नहीं? यदि ऐसा है तो एक चुपके से हमला कैसा रहेगा? ओह, क्या यह काम कर गया? अच्छा, तो क्या आपको अंततः ठीक से लड़ने का मन हो रहा है? खैर, बिल्कुल नहीं, तो फिर मैं भी अपना सब कुछ दे दूंगा। ओह, यह आ गया। चैंपियन का अंतिम मूव। क्या एमवाईआर इससे भी बच पाएगा? खैर, मैं तो शापित हो जाऊंगा। अविश्वसनीय। आप उससे बचने के लिए पर्याप्त दूर नहीं थे। अगर अंकल रोजर्स को पता चल गया तो वे मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूं? मुझे जीतना ही होगा क्योंकि युवा प्रभु को मुझ पर आशा है।
आपको इस पल का जीवन भर अफसोस रहेगा। मुझे दिखाने के लिए मेरी पूरी शक्ति, छोटी सी उम्र में ऐसी आभा। मुझे उनकी हरकतों से यह एहसास हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि अंततः मुझे एक उचित प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। आप क्या फालतू कर रहे हैं, सी गिनती? अब से मैं आपको एक संतोषजनक प्रदर्शन दिखाऊंगा। चलो निष्पक्ष द्वंद्व को बचाएं। एक और दिन के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं बहुत व्यस्त हूं। इसके बाद एक और लड़ाई स्वीकार करें। आप उससे बचने के लिए पर्याप्त दूर नहीं थे। अगर अंकल रोजर्स को पता चल गया तो वे मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूं? मुझे जीतना ही होगा क्योंकि युवा प्रभु को मुझ पर आशा है। आपको इस पल का जीवन भर अफसोस रहेगा। मुझे दिखाने के लिए मेरी पूरी शक्ति, छोटी सी उम्र में ऐसी आभा। मुझे उनकी हरकतों से यह एहसास हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि अंततः मुझे एक उचित प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। आप क्या फालतू कर रहे हैं, सी गिनती? अब से मैं आपको एक संतोषजनक प्रदर्शन दिखाऊंगा। चलो निष्पक्ष द्वंद्व को बचाएं। एक और दिन के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं बहुत व्यस्त हूं। इसके बाद एक और लड़ाई स्वीकार करें। आप ऐसा रिकॉर्ड बनाने के बाद गायब हो गए। आप ऐसी जगह पर क्यों हैं? खैर, मैं ब्लैक नाइट हूं। जरूरतमंद लोगों की मदद करना मेरे लिए सामान्य बात है न है? मुझे लगता है आप सही हैं। मुझे खेद है, लेकिन क्या आप इस तथ्य को गुप्त रख सकते हैं कि मैं ब्लैक नाइट हूं? जरूर। वैसे भी मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है। राजकुमारी, हम जीत गए। विक्टर, तुम इतनी खुशी के मौके पर क्यों रो रहे हो? मुझे लगता है इतना तो ठीक रहेगा। वैसे भी मैं अंततः इस स्थान को हल्के मन से छोड़ सकता हूं, चाहे मैं इसके बारे में कितनी भी बार सोचूं। जुआ पूरी तरह से प्रवाह पर आधारित है। MYR की संभावनाएं 21 से 1 थीं। अब तक कमाए गए पूरे 10,000 पैसों पर शर्त लगाता हूं। ये गति बनाने के लिए एक आसान दुनिया है। लाइमा की जागीर कुल आय, मूर्ति की बिक्री 3000 पैसो। जुआ 3000 टाइम्स 2 = 6000 पैसो। विशाल मैच आय 4000 पैसो। अंतिम कमाई 10,000 पैसो x21। ल्यूक डी कैन, कुल 210,000 पैसो अर्जित किए गए। मुझे लगता है अब हमारे जाने का समय हो गया है। आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने बस यही किया कि जो भी संभव था हमने मदद की, लेकिन इस तरह से हमारी मदद करना कठिन रहा होगा। काश हम आपके प्रति अपना आभार उचित ढंग से प्रदर्शित कर पाते। हाँ, यह ठीक है। मुझे लगता है कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है, एल राजकुमारी। अगर हम आपसे नहीं मिले होते तो हम इतना कभी नहीं कमा पाते। ईमानदारी से कहूं तो मैं यहाँ लंबे समय तक रहना पसंद करूंगा। हालांकि चूंकि हमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था, मुझे लगता है कि इससे बेहतर है कि मेरी पहचान उजागर होने से पहले ही हम यहाँ से चले जाएं। ओह, अब मैं बड़ी तस्वीर देख सकता हूँ। मुझे आशा है कि मैंने आपके लिए चीजें जटिल नहीं कर दी हैं। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द इस क्षेत्र को छोड़ दें, अगर वह ऐसा करने को तैयार है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। यह संभावना है कि वह अपनी अगली योजना बना रहा है। यह सही है राजकुमारी। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि काउंट मोनाक के पास हमें यहाँ रखने का कोई कारण नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप शरणार्थियों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन यदि आप यहाँ रहें तो भी आप उनमें से प्रत्येक की मदद नहीं कर सकते। एक बेहतर भविष्य के लिए मुझे लगता है कि आपके लिए अभी एक कदम पीछे हटना बुद्धिमानी होगी। और मैं जानता हूं, हालांकि मेरे लिए यह कठिन होगा। हालांकि मैं अभी जिद्दी और अज्ञानी लग रहा हूं। मैं अपने लोगों को बिना किसी भरोसे के नहीं छोड़ सकता, भले ही यह थोड़ा अधिक ही क्यों न हो। मैं उनमें से अधिक लोगों की मदद करना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा है। कृपया सुरक्षित रहें। मुझे आशा है कि आप भी अपनी यात्रा से सकुशल लौटेंगे। शुक्रिया। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे। चूंकि आप इतने बड़े मुद्दे को सुलझाने में कामयाब रहे हैं, अब आपके लिए बस यही बाकी है कि आप अपने घर लौटें और नायक का ताज पहनें। लेकिन तुम उन मूर्खों को साथ क्यों लाए
तुम्हें उनसे उनका पैसा ठग लेना चाहिए था। क्या आपने यह नहीं कहा था कि हमारे देश में कोई विशालकाय जादूगर नहीं है? हमें इस पर दांव क्यों लगाना है? आप इससे सहमत हैं? खैर, तकनीकी रूप से फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। हम बिना किसी मरम्मत के गिगेंट का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या आप इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकते, युवा स्वामी? क्या आप बेवकूफ हैं? क्या आप जानते हैं कि अपने दम पर एक मैना पत्थर को कैसे पुनर्स्थापित और मरम्मत किया जाए? इसका एक कारण है कि आप अभी भी कमान श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर हैं। चुप रहो और हमारे सामान की रक्षा करो। आप बहुत मतलबी हैं, युवा स्वामी। आप हमारा सामान लेने के लिए पहले से ही यहाँ क्यों आए हैं? डेकन ग्रीष्म, मैंने सोचा कि हमारे पास अभी भी समय है। समय? इस बात को सामने लाने के लिए धन्यवाद। जब आपने कहा कि आप इतना बड़ा कर्ज चुका देंगे तो मुझे आपकी बात पर विश्वास हो। फिर भी तुमने अपने लोगों को धोखा दिया और आधी रात को भाग गया। मुझे इंतजार क्यों करना होगा? एक वाघ, तुमने मुझे डरा दिया। यह क्या है? मेरा नाम फिलिप है। मैं यंग लॉर्ड्स एस्कॉट नाइट हूं, एक अनुरक्षक शूरवीर। लेकिन तुम अकेले क्यों हो? युवा प्रभु कहाँ हैं? दरअसल मैं यहां कुछ देने आया हूं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अभी तो एक सप्ताह भी नहीं बीता है, लेकिन वह पहले ही 30,000 पेसों से अधिक कमाने में कामयाब हो गया। मेरा मतलब है, गुरुजी, क्या यह ठीक है? इसका मतलब यह है कि मैं उसका क्षेत्र नहीं ले सकता। तुम मूर्ख हो। क्या तुम नहीं देख सकते कि लॉर्ड डेरिन व्यस्त हैं? जल्दी करो और उसके समय का एक और सेकंड बर्बाद करने से पहले उसकी गाड़ी में 30,000 पेसो लाद दो। ठीक है, ठीक है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इसे सीधे युवा प्रभु से प्राप्त करने की प्रतीक्षा करूंगा। मुझे लगता है कि आप पहले से ही अपने अगले कदम की योजना बना रहे हैं, डेरिन। क्या ओह, यह युवा मास्टर का आपके लिए संदेश है, लॉर्ड डेरिन। अब जबकि हमने अपना कर्ज चुका दिया है तो अब आपको अतिचारी माना जाएगा। मेरा सुझाव है कि यदि आप वहां रुकना चाहते हैं और वहां कोई तमाशा खड़ा करना चाहते हैं तो आप स्वयं को तैयार रखें। इंपीरियल नोबल लॉज के अनुच्छेद 36 खंड 39 के अनुसार जिन कुलीन लोगों के क्षेत्र या उनकी देखरेख में कोई इमारत थी, उन पर अतिक्रमण किया गया। अतिचारियों को मृत्युदंड देने का अधिकार होगा। यदि आप दो टुकड़ों में विभाजित नहीं होना चाहते तो मेरा सुझाव है कि आप अभी लौट आएं। बस, यह युवा प्रभु के संदेश का अंत था। ओह, उन्होंने यह भी कहा, मैं तुम्हें 3 सेकंड दूंगा। यह उनका आखिरी संदेश। तुम्हें इसका पछतावा होगा। कम से कम उन लोगों को पता है कि युवा भगवान डरावना है। मैं भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित हूं। फिलिप, सभी लोग आनंदित हों। युवा प्रभु और मैं अंततः सक्षम हो गए हैं। फिलिप, मास्टर डीलाकन की मूर्ति बेचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मूर्ख हो। मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगा। इसके अलावा, युवा भगवान, वह कहाँ है? मुझे मत बताओ कि उसके साथ कुछ हुआ है। क्या आप मुझे 1 सेकंड दे सकते हैं? बहाने बनाना बंद करो और मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ठीक, यंग लॉर्ड। कौन? कौन? डीमन किंग्स टावर। हाँ, यह जगह पूरी तरह से गड़बड़ है। मुझे लगता है यह सार्थक बात है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे इस जगह की अच्छी देखभाल कर सकें। तो मुझे लगता है कि मुझे बस आभारी होना चाहिए कि 500 साल बाद भी यह अभी भी खड़ा है। इस जगह, यह कैटरीना की मेरी यादों से भरी आखिरी जगह है। चाहे जो हो जाए, मैं इस जगह की रक्षा करूंगा। हालांकि यही महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह चीज अभी भी काम करेगी। मैं यह जानता था। बॉनो की सरलता का धन्यवाद। यह 500 साल बाद भी पूरी तरह से काम कर रहा है। अब तब, क्या मैं वह ले लूं जो मेरा अधिकार है? वह दुश्मन जिसने मुझे सदियों तक यहां फंसाए रखा। ऐसी दयनीय स्थिति में मेरे पास आता है मेरी शक्ति की इच्छा। क्या आपको भी यह अजीब नहीं लगता? उफ,
अब वह किसी भी क्षण मेरी गर्दन तोड़ देगी। लेकिन क्या आप इससे सहमत हैं? क्या हुआ? मैं आपके पास एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूं, लेकिन तुम तो मुझे मार ही डालोगे। ताकि वह मुझे नुकसान न पहुंचाए, एक प्रस्ताव? मैं कम से कम आपकी बहादुरी को पहचान लूंगा। अब तो आपका चक्र बिखर गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी ताकत का सामना कर पाओगे? यदि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो आप मेरे शरीर पर अधिकार कर सकते हैं। आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। जो सदियों से यहाँ फंसे हुए हैं, मैं आश्चर्यचकित हूँ। यदि कोई सरल समाधान नहीं है, ओ, जब तक मैं यहाँ फंसा रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलता रहूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपको कम से कम इतना तो सहना ही चाहिए? क्या ये मन पर नियंत्रण है, मेरा शरीर? क्या आपके पास विचार करने का समय है? गहहहह। केवल मन के जादू के कारण बेहोश हो जाना। तुम्हारा अभिमान कहाँ चला गया है? आप पहले की तरह ही शोर मचा रहे हैं। क्या इस स्थिति में केवल धोखा देना ही आपकी क्षमता है? क्या आप मानते हैं कि आपके पास वही मान और चक्र है जो पहले था? यहाँ तक कि जब मैं शक्तिहीन था, मेरा दायरा बिखर गया था। क्या वह गायब हो गया? मैं जो काले जादू से नौवें चक्र तक पहुंच गया, कभी भी मन नियंत्रण का शिकार नहीं बनेंगे। आह, मैं जानता था। आप काफी मनोरंजक हैं, लेकिन यह सोचना कि आप सचमुच नौवें चक्र तक पहुंच गए हैं। क्या हुआ? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें और दिखाऊं? बस बहुत हो गया। मेरा मतलब बस इतना था कि उस स्तर तक पहुंचने के बावजूद ऐसा लगता है कि आप दुनिया को बदलने में असमर्थ थे। नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं दुनिया बदल देगा। मैं नहीं जानता कि आप मेरी शक्ति का कितना अच्छा उपयोग कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हैं, तो आप नौवें सर्कल तक पहुंचने में सक्षम होंगे। हाँ, बिल्कुल। आप काफी आश्वस्त हैं, यह सही है। भले ही मैं आपके शरीर में निवास करूं, 6वां या 7वां चक्र मेरी सीमा होगी। मैं तुम्हें दुनिया को कुचलने के लिए छोड़ दूंगा। मुझे लगता है मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि मैं आपको निराश न करूं। बिल्कुल, इस बार आप असफल नहीं हो सकते, ठीक है? डार्क फ्लेम। ऐसा लगता है कि यह केवल तीसरे सर्कल पर है। फिर भी केवल एक नीम का होना ही बहुत बड़ी बात है, इसलिए यह पर्याप्त से भी अधिक है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शुद्ध राक्षसी ऊर्जा है, लेकिन इसका रंग पहले से अलग है। खैर, अगर हॉरेथ चाहता वह मेरे शरीर पर नियंत्रण रखने में सक्षम होती, मुझे उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। मैं पहले से ही प्रत्येक सर्कल के पीछे के सिद्धांत और ज्ञान को जानता हूं, इसलिए नौवें सर्कल तक जाना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि नौवें चक्र तक पहुंचने के लिए राक्षसी ऊर्जा इकट्ठा करने में समय लगेगा, इसलिए मुझे तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। आप 500 वर्षों से आराम कर रहे हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि आप उठें और काम करें। अभी आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। लैमर काउंट मोनाक का निवास। माइलोन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया? मैं क्षमा चाहता हूँ, हे प्रभु। कृपया मेरी हार को क्षमा करें। हार? क्या आपको लगता है कि ये सब उस मैच की वजह से हुआ? मैं इसके बारे में चाहे जैसा भी सोचूं, इसमें कुछ अजीब बात है। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? हालांकि दोनों दिग्गजों के प्रदर्शन में 5 गुना अंतर है, फिर भी इस तरह हारना, क्या कोई यह नहीं सोचेगा कि आप गुप्त रूप से रीना के साथ काम कर रहे थे? हे प्रभु, मैंने आपके प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं एक नाइट के रूप में अपने सम्मान की शपथ लेता हूं कि मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। एक नाइट के रूप में आपका सम्मान, बस इतना ही। आपको अपने बारे में कुछ कहना है? मैं दूसरे विशालकाय के सवार के बारे में कुछ जानता। साल पहले मैंने इंपीरियल गिगेंट एरिना में उनका सामना किया था। वे कभी न हारने के लिए प्रसिद्ध शूरवीर थे। तो फिर क्या आप जानते हैं कि वे किससे संबद्ध हैं? इसके कुछ समय बाद ही वे चले गए, इसलिए कोई भी उनकी पहचान नहीं जानता। अच्छा, ऐसा है। तो फिर मुझे लगता है कि अब आपके पास कहने के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है। मैं उसे ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी हो। हे प्रभु, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। राजकुमारी रीना लामेर में ही रहीं, ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि वह शरणार्थियों के कारण यहाँ रुकी हुई हैं। मैं समझता हूँ। रीना के ठिकाने पर नजर रखो। और एक और बात, उस सवार पर ध्यान दे जो MYR को नियंत्रित कर रहा था। पता लगाओ कि वह कहाँ रहता है। मुझे इस आदमी को खुद देखना होगा और देखूंगा कि क्या वह मेरी योजनाओं में बाधा डालेगा। नमस्ते दोस्तों।
स्वागत है आप सबका मानहवा माइंड चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं अगला एपिसोड। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं।